पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के साथ जो जंग की है और उस जंग के अंदर इन्होंने इंडिया के जो जहाज़ गिराए थे राफेल और सुखोई, इन्होंने एयर वॉरफेयर को पूरी दुनिया के अंदर अफेक्ट किया है और एयर वॉरफेयर को चेंज करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो लॉन्गेस्ट किल की है 100 मील दूर से, या ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर्स दूर से जो किल की थी, लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल, उसने स्पार कर दी है पूरी दुनिया के अंदर। ये एक्शन स्पार किया है कि अब सारी दुनिया की जो एयर फोर्सेस हैं वो इस बात की पीछे पड़ गई हैं कि वो भी अपने एयर टू एयर मिसाइल्स को इम्प्रूव करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लूमबर्ग की स्टोरी आई है कि एयरफोर्स एंड नेवी सीक $1 बिलियन टू बाय सीक्रेट लॉक हीड मिसाइल। किस एयरफोर्स की बात हो रही है? यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स और यूएस नेवी की जो एविएशन है या उनकी जो एयरफोर्स है, उन्होंने गवर्नमेंट से $1 बिलियन मांगे हैं कि भाई वो लॉक हीड मार्टिन का जो लेटेस्ट मिसल है, सीक्रेट मिसल है, वो बाय कर सकें। वो कौन सा मिसल है, आइए देखते हैं। मंथ्स आफ्टर पाकिस्तान यूज्ड चाइनीज मेड अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसल to shoot down Indian fighters, US Air Force and Navy funding requests show they may soon get their own advanced weapon after 8 years of development. The Lockheed Martin Core AIM 260, पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने चाइनीज़ मेड वेपन्स यूज़ किए, उसके बाद अब यूएस की एयरफोर्स नेवी को उनको अपने एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल्स भी मिलेंगे। कौन सा मिसाइल है जी? लॉकहीड मार्टिन का एम 260। द सर्विस ब्रांचेस हैव आस्क्ड फॉर नियरली $1 बिलियन फॉर द 2026 फिस्कल ईयर विच स्टार्ट्स October 1। यूएस का फिस्कल ईयर October 1 से स्टार्ट होगा, जिस फिस्कल ईयर के अंदर इन दोनों सर्विसेज ने $1 बिलियन मांगा है। ये क्लासिफाइड सिस्टम है और लाइक ये 8 ईयर से डेवलपमेंट में था। 8 ईयर से इसको डेवलप किया जा रहा था और ये क्लासिफाइड सिस्टम है और इसकी टेक्नोलॉजी बाहर नहीं आई। द एयरफोर्स विच इज लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम 260 और जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल रिक्वेस्टेड $368 million फॉर फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन प्लस $300 million इन अ सेपरेट एनुअल अनफंडेड प्रायोरिटीज लिस्ट। द मिलिट्री सर्विसेज सबमिट टू कांग्रेशनल डिफेंस कमेटीज। द नेवी हैज आस्क्ड फॉर $301 million। अगेन इन्होंने कितने पैसे मांगे? पहले 368 मिलियन मांगे, फिर 300 मिलियन मांगे एयरफोर्स ने, नेवी ने 301 मिलियन मांगे। Analysts at Milius Research said last year the missile could become a $30 billion program depending on how many missiles are produced, a much needed boon for Lockheed Martin on the heels of a second quarter earnings report that flagged 1.6 billion in charges and a potential 4.6 billion tax accounting liability. At the end of the day वो ये कह रहे हैं कि एक मिलियस रिसर्च के एक एनालिस्ट से जब इन्होंने बात की, उसने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे इट कुड बिकम अ $30 बिलियन प्रोग्राम, जिससे लॉकहीड मार्टिन जो डिफेंस कंपनी है जो ये मिसाइल बनाती है उसको फायदा होगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल आए हुए हैं। मिनिमाइजिंग इट्स लॉसेस व्हाइल रैंपिंग अप मैन्युफैक्चरिंग ऑन द न्यू लॉन्ग रेंज वेपन इज पिवटल फॉर लॉकहीड। द F-35 फाइटर, द डिफेंस जायंट्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इज एट पीक प्रोडक्शन रेट्स एंड द कंपनी हैज लॉस्ट आउट इन सेवरल हाई प्रोफाइल प्रोग्राम्स, मोस्ट रिसेंटली द स्टेल्थी F-47 फाइटर जेट टू बोइंग को। ये लॉकहीड मार्टिन की बात कर रहे हैं कि लॉकहीड मार्टिन आजकल थोड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के अंदर है, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स उसको नहीं मिले F-47 का, एंड देन F-35 की भी पीक प्रोडक्शन चल रही है, सो उसको फायदा नहीं हो रहा। लेकिन हम वापस आते हैं अपने वेपन के ऊपर। तो वो कहते हैं कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ एमएफसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लॉकहीड मार्टिन। मिलियस एनालिस्ट स्कॉट मिकस said of the company's missiles and fire control division. If it is Lockheed's highest margin segment and should be its fastest growing segment due to the strong domestic and international demand. ये जो मिसल का जो सेगमेंट है इसके अंदर वो ये कहता है कि भाई ये लॉकहीड मार्टिन का हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और इसके अंदर इसके मार्जिन भी ज़्यादा हैं। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल। द की विल बी कैन दे लिमिट और अवॉइड फ्यूचर चार्जेस ऑन द क्लासिफाइड मिसाइल प्रोग्राम विच इज बिलीव टू बी द एम 260 ही एडेड। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई जो इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं क्लासिफाइड मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, क्या वो उनको ख़त्म कर सकते हैं या उनको लिमिट कर सकते हैं। व्हेन इट इज इवेंचुअली फील्डेड द एयरफोर्स वोंट से व्हेन द वेपन विल बिकम द मोस्ट एडवांस यूएस एयर टू एयर मिसाइल एम 260। जब जब भी यूज किया जाएगा, जब भी फील्ड किया जाएगा, फील्ड करने का मतलब ये कि जब इसको इंटीग्रेट करके जहाज़ों पे लगा के तैयार जहाज खड़े कर दिए जाएंगे कि नाव, और जहाज लाइक हवा में इस मिसाइल को लेके उड़ेंगे, इसको जब फील्ड किया जाएगा तो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स का, यूएस एयरफोर्स का ये सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल होगा। अ रोल लॉन्ग हेल्ड बाय इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड वेरिएंट्स ऑफ द आरटीएक्स इन एम 120 एम रैम। अभी तक जो इनका सबसे लॉन्गेस्ट एयर टू एयर वेपन है वो एम 120 एम रैम है। एम रैम इज एडवांस्ड
medium range air to air missile, which was introduced in 1993. The Air Force declined to say what developments gave the service confidence to move into production now. Air-launched weapons that can shoot down planes at extreme ranges came into spotlight in May when Pakistani jets used Chinese-made PL-15 missiles to down Indian aircraft more than 100 miles away without risking return fire. Experts say. So again वो यही बात कह रहे हैं कि भाई ये जो एयर लॉन्च्ड वेपन्स हैं और एयर फोर्स को ये ख्याल क्यों आया कि हमें अपने एयर टू एयर जो मिसाइल्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, नए वेपन्स फील्ड करने चाहिए, क्योंकि मई के महीने में पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 माइल्स और विदाउट एनी रिस्क ऑफ रिटर्न फायर के आगे से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई फायर नहीं कर सका। इंडिया के पास कौन से वेपन थे? इंडिया के पास MBDAs मीटियोर मिसाइल थे जो उनके सुखोईज एंड राफेल्स के साथ लगे हुए थे, विच हैज सिमिलर कैपेबिलिटीज, हैज बीन अवेलेबल फॉर नियरली अ डेकेड बट नॉट यूज्ड इन कॉम्बैट। लेकिन मीटियोर यूज नहीं हुआ। MBDA ये वो कंपनी है जो ये मीटियोर मिसाइल बनाती है। Our potential adversaries have witnessed our ability to provide air superiority, and US competitors have evolved in response, the Air Force said in a statement. An air-to-air missile capable of defeating advanced threat systems is essential to maintaining air superiority. In last year's annual report on Chinese military power, the Pentagon said the Chinese Air Force had likely declared the PL-17 air-to-air missile operational in 2023, saying the PL-15 follow-on is believed to be able to strike targets from 400 kilometers. अच्छा ये अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल पेंटागन ने जब अपनी रिपोर्ट निकाली चाइना की मिलिट्री डेवलपमेंट्स की, तो उन्होंने ये बात की कि चाइना ने अपना जो PL-17 एयर टू एयर मिसाइल है उसको 2023 में ऑपरेशनल कर दिया था। उसके बाद फॉलो ऑन उस मिसाइल का जो फॉलो ऑन था वो PL-15 था, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक PL-15 की रेंज 400 किलोमीटर है, which is 248 miles, which is huge by any margin। कि आप एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर 400 मिसाइल की रेंज होना, इट्स एक्सट्रीमली ह्यूज। और पाकिस्तान ने ये यूज़ कर लिए हैं, और पाकिस्तान के यूज़ करने के बाद अब अमेरिकन एयरफोर्स को ये ख्याल आया कि यार हमें तो ये वेपन लाइक हमें भी अपने जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको डेवलप करना चाहिए, जिनमें अब वो लॉकहीड मार्टिन से AIM-260 एडवांस टैक्टिकल मिसाइल, जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने $1 बिलियन मांगे हैं अगले फिस्कल ईयर में, जो कि स्टार्ट होगा अक्टूबर 1 से इनका फिस्कल ईयर। सो the new US missile will have increased range over existing air-to-air weapons and will likely be effective in a variety of threat scenarios, the Air Force said. A Ukrainian Air Force spokesman said in 2023 that the AIM-120 model supplied to his country has a range of about 100 miles. जो ऑल इस वक्त US एयर फोर्स के पास सबसे एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल कौन सा है? AIM-120, AIM-120 AIM। और AIM-120 की रेंज क्या है? 100 मील है। और अब ये क्या चाह रहे हैं कि भाई ये कौन सा डेवलप करें? ये लेके आए AIM-260, उसकी रेंज इससे भी कई ज़्यादा होगी। अब इसके मुकाबले में चाइना ने कौन से फील्ड किए हैं? चाइना ने PL-15 फील्ड किया हुआ है। PL-15 की रेंज क्या है? पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक PL-15 की रेंज 248 माइल है, 400 किलोमीटर, विच इज़ वेरी ह्यूज। Okay, the weapon would add to Lockheed Martin's line of US fielded missiles, including the latest model Patriot Interceptor. The THAAD is Terminal High Altitude Area Defense, the long range ASM, I don't know what that is, anti-ship, and JASSM cruise missiles. A Lockheed Martin spokesman declined to comment about the program, referring questions to the Air Force. The AIM-260 is designed to fit in the internal weapons base of the F-22 and F-35 fighters. ये जो नया मिसाइल ये डेवलप करेंगे, ये किसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा? F-22 रैप्टर के साथ, F-35 लाइटनिंग ईगल के साथ। बट द एयरफोर्स सेड इट वुड आल्सो बी इंटीग्रेटेड विद F-16, F-16 के साथ, F-15 के साथ भी इसको लगाएंगे। फॉर्मर एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन टोल्ड द सेनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी panel in March 2023. The missile also might be installed on the service's new unmanned collaborative combat aircraft, which is now in test flights. वो ये कह रहे हैं कि जब जो एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल चार्ल्स ब्राउन, फॉर्मर मतलब कोई पिछले कोई एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल चार्ल्स ब्राउन, उन्होंने सेनेट की आर्म्स सर्विसेज कमेटी के पैनल को मार्च 2023 में ये बताया कि AIM-260 को कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि इस वक्त टेस्ट फ्लाइट्स कर रहा है। ओवर द पास्ट 15 years, the Air Force, Navy and Defense
Advanced Research Projects Agency, which explores novel weapons technologies, has spent more than $350 million on rocket motors, warhead development, and a program called TR3. This program investigated advances in propulsion, advanced networking, guidance and control algorithms, engine power and thermal management, and packaging interfaces for carriage on fifth generation fighters, the Air Force set. Again वही बात कर रहे हैं कि भाई इनकी जो एयर फोर्स है, नेवी है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, इन्होंने पिछले 15 साल के अंदर $350 मिलियन खर्च किए हैं किसके ऊपर, वेपन्स की डेवलपमेंट के ऊपर, रॉकेट टेक्नोलॉजी पे, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, उनके इंजन्स, उनके फ्यूल्स एंड व्हाट नॉट, यू नो. द सर्विस ब्रांच डिक्लाइन टू disclose the production contract details, including whether the company would share cost overruns. Lockheed Martin first received the classified development contract for the missile in August 2017. एम 260 का जो पहली दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था लॉकहीड मार्टिन को अगस्त 2017 में मिला था. 2 years later, then Air Force Weapons Program Executive Officer Brigadier General Anthony Ganna Tempo said the service hoped to field the missile by 2022. उस वक्त इनकी ये उम्मीद थी कि 2022 तक मिसाइल मैदान में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया. This week, the Air Force declined to say when the AIM-260 would be operational, saying each service branch would use specific criteria to determine that. But ये कि अभी तक कोई पता नहीं है कब आएगा. So what happened is, long story short, पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल यूज़ किए, इंडिया के जहाज़ गिराए, सारी दुनिया की एयर फोर्सेस ने इसको स्टडी किया. उन्होंने कहा कि भाई एयर टू एयर कॉम्बैट एवॉल्व कर रहा है, रेंजेस एक्सटेंड हो गई हैं, लिहाजा हमें भी अपनी एयर टू एयर रेंजेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा. उसके लिए यूएस एयरफोर्स ने, यूएस नेवी ने, यूएस गवर्नमेंट से $1 बिलियन मांगे हैं. उन $1 बिलियन मांगने का मकसद क्या है कि भाई हमें पैसे दो, हम नए वेपन्स डेवलप करें जिनकी टेक्नोलॉजी अभी तक क्लासिफाइड है, सीक्रेट है, वो सामने नहीं आई. वो कौन से वेपन की बात कर रहे हैं, कौन सा वेपन मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं AIM-260, जिसकी रेंज करंट एयर टू एयर वेपन्स जो अमेरिकन एयरफोर्स के पास हैं उससे कहीं ज़्यादा होगी. अभी इस वक्त यूएस एयरफोर्स के पास जो सबसे लेटेस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल है वो AIM-120 है, जिसकी रेंज 100 मील के करीब है. लेकिन ये चाहते हैं कि इससे भी कहीं ज़्यादा रेंज हो, क्योंकि PL-15 जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ यूज़ किया, जो चाइनीज़ मेड एयर टू एयर मिसाइल है, उसकी रेंज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द पेंटागन ऑन चाइनीज मिलिट्री, उस PL-15 की रेंज 400 किलोमीटर की है. तो अगर चाइना के पास 400 किलोमीटर मार करने वाला एयर टू एयर वेपन मौजूद है तो लाजिम बात है यूएस के पास भी होना चाहिए, क्योंकि यूएस एयरफोर्स यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को अपना कंपेटिटर समझता है, अपना एनिमी समझता है. तो वेपन्स के अंदर अब दोबारा से डेवलपमेंट होगी, दोबारा से इन्वेस्टमेंट होगी, दोबारा से इनके अंदर लाइक ग्रोथ नज़र आएगी. So yeah, this was the latest on like the consequences of Pakistan's air-to-air battle with India in the month of May, in which Pakistan Air Force really dominated the Indian Air Force. It shot down its 6 aircraft from beyond visual range, and like completely dominated the battle space and effectively employed its data link 17 kill chain to shoot down the Indian Air Force jets जो कि flying ducks थे on those fateful nights. So that's all from this article. I hope you liked it. Like करें, share करें, subscribe करें, जुड़ जाएं. We are gonna go on a very, very long run. I'll see you again. Ta-da!